Hello, sir. Hello, sir. You are the host now. You can start again. Okay, am I audible? Yes, sir. You are audible. Okay. Is my screen visible, sir? Yes, sir. Your screen is visible. Okay. So हम लोग जहाँ पे थे, so we are in a position to make the circuit for boost, buck boost. उसके लिए हम लोग सर्किट को पहले तोड़ लिए हैं. अभी हमको पहले क्या चाहिए? पहले स्विच चाहिए. तो हम इंडक्टर को यहाँ लेके आएंगे, स्विच को यहाँ लेके जाएंगे. स्विच का पोजीशन को हम चेंज कर दिए हैं यहाँ पे. जस्ट वेट, प्लीज वेट. मैटलैब हैंग कर गया, जस्ट वेट. DC boost. ओके, सो इस सर्किट को हम एक बार फिर से तोड़ लेंगे. ठीक है, सर्किट को तोड़ने के बाद सो अभी हम लोग क्या करेंगे? इंडक्टर का पोजीशन और स्विच का पोजीशन को चेंज कर देंगे. तो स्विच को हमको घुमाना पड़ेगा. इस तरह से स्विच को हम लोग यहाँ लेके आ गए. स्विच के बाद लगेगा इंडक्टर. ठीक है ना? तो इंडक्टर को भी हम लोग यहाँ पे लेके आए, इसका पोजीशन को भी हम लोग चेंज कर दिए इस तरह से. ठीक है, तो पहले चला गया स्विच पे, उसके बाद आया इंडक्टर पे, उसके बाद आया यहाँ पे. ये पहला वाला सर्किट हमारा पहला लूप बन गया. अब क्या करना है? उधर हमको लगाना है डायोड और लोड. ठीक है, तो डायोड का पोलैरिटी हमको चेंज करना पड़ेगा. तो इसको घुमा लेते हैं, इसको उल्टा पोलैरिटी में लगा दिए डायोड को. ठीक है, डायोड को हम लोग उल्टा पोलैरिटी में लगा दिए. देख सकते हो डायोड को हम लोग जो है उसको क्या किए हैं, इस तरह से रिवर्स पोलैरिटी में लगा दिए हैं. अब इसके बाद हम जनरेटर को हम दे देते हैं आइडियल स्विच के साथ, और इनपुट वोल्टेज मेजर करने के लिए ये ब्लॉक यूज करते हैं, और आउटपुट वोल्टेज मेजर करने के लिए ये ब्लॉक यूज करते हैं. ठीक है, देखो मोटा मोटी हमारा सर्किट बन चुका है. अब सबसे पहले हम लोग इनपुट वोल्टेज मेजर करेंगे, उसके बाद हम लोग आउटपुट वोल्टेज मेजर करेंगे, उसके बाद हम लोग आउटपुट करंट को मेजर करेंगे, और एकदम लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? एकदम लास्ट में हम लोग जो पल्स हम लोग दे रहे थे उस पल्स का वैल्यू को मेजर करेंगे, गेट पल्स का, फ्रॉम द पल्स जनरेटर. ठीक है, तो ये हम लोग का सर्किट बन गया. इसको सेव कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं डीसी बक बूस्ट. डीसी बक बूस्ट सेव कर लिए. देखो सर्किट हमारा एकदम बन चुका है उस तरह का. पहले सप्लाई वोल्टेज, उसके बाद स्विच, उसके बाद इंडक्टर, उसके बाद डायोड अपोजिट पोलैरिटी में बैठा हुआ है, अपोजिट तरह बैठा हुआ है, उसके बाद लोड. तो SLT कॉन्फ़िगरेशन बक बूस्ट के लिए इसको हम लोग बना लिए. SLT कॉन्फ़िगरेशन में सप्लाई चेक कर लेते हैं. सप्लाई 100 वोल्ट्स का है, बाकी सब तो सेम ही रहेगा क्योंकि पिछले वाला ही सर्किट हम यूज किए हैं. ठीक है, अभी हम लोग पल्स जनरेटर का जो वैल्यू है उसको हम लोग सबसे पहले 50 रखते हैं. ठीक है, 50 रखते हैं. जो पल्स विथ का जो के का वैल्यू है उसका वैल्यू 0.5 रखते हैं.
और 0.5 रखने के बाद इसको हम लोग रन करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग सेव कर लिए हैं, सेव करके हम लोग इसको रन करते हैं। रन करने के बाद हम लोग देखेंगे इसका आउटपुट वेवफॉर्म कैसा मिलेगा। देखो इसका आउटपुट कैसा मिल रहा है। इनपुट वोल्टेज 100 है, देख सकते हो। आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट देखो दोनों नेगेटिव है, दिख रहा है ना। इनपुट आउटपुट वोल्टेज हमारा नेगेटिव है और आउटपुट करंट भी हमारा नेगेटिव है। और पल्स जो है वो पहले 0.01 के लिए T1 है, उसके बाद 0.02 तक T2 है, उसके बाद मतलब 50% के लिए टर्न ऑन है, 50% के लिए टर्न ऑफ है। तो इसका हम लोग का पीक वोल्टेज कितना आ रहा है। इसका पीक वोल्टेज का जो वैल्यू है देखो यहाँ पे 100 के ऊपर आ रहा है पीक वोल्टेज का वैल्यू। तो इसका अगर हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे वो लगभग 100 के आसपास ही आएगा। ठीक है, ये हो गया 0.5 ड्यूटी साइकिल में। अब हम क्या करते हैं, ड्यूटी साइकिल का वैल्यू को घटा देते हैं। मान लो 20 कर दिए और 25 कर दिए। सपोज ड्यूटी साइकिल का वैल्यू 0.25 कर दिए, तो 0.25 करेंगे तो रन करके देखते हैं आउटपुट वोल्टेज कैसा मिलेगा। देखो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो है, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज 100 के ऊपर पीक मिल रहा है, लेकिन इसका जो अगर एवरेज वैल्यू निकालेंगे वो 100 से कम ही आएगा। अगर इसका हम लोग एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वो 100 से कम ही आएगा। ठीक है, देखो दोनों नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, अब अगर इसका हम लोग पल्स विड्थ का वैल्यू को बढ़ा देंगे, मान लो हम 90 कर दिए या 0.9 कर दिए, उस समय क्या होगा देखते हैं। उस समय तुम लोग देखो कि हम लोग का वेवफॉर्म छोटा छोटा तुमको दिख रहा है जरूर, लेकिन इसका पीक वोल्टेज तुम लोग देखो कितना है। पीक वोल्टेज ध्यान से देखो, पीक वोल्टेज -1000 वोल्ट का पीक वोल्टेज है। तुमको दिख रहा है छोटा सा पल्स, लेकिन इसका अगर तुम पीक वोल्टेज देखोगे तो लगभग 1000 के आसपास है, और जो करंट है वो 40 के आसपास है ना। तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे एवरेज वैल्यू तो डेफिनेट सी बात है कि वो 100 से ऊपर आएगा, क्योंकि इसका पीक वोल्टेज जो तुम देख रहे हो दैट इज अबाउट 1000 वोल्ट, दैट इज अबाउट 980 वोल्ट। देख सकते हो यहाँ पे -980 वोल्ट, और द करंट इज अबाउट -40 एम्पियर्स। तो इसका हम लोग अगर एवरेज वैल्यू निकालेंगे वोल्टेज का तो इसका डेफिनेट सी बात है कि 100 से ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसको कहते हैं हम लोग बग, उसके बाद गायब है बस, और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो ये हम लोग कौन वाला एक्सपेरिमेंट किए, ये हम लोग किए लास्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज डीसी बक बूस्ट चॉपर। समझ में आया तुम लोगों को बूस्ट चॉपर और बक बूस्ट चॉपर का सर्किट, और इसका कैसा कैसा हम लोग को वेवफॉर्म मिला है। सारी बंसारी, कुंदन, अरविंद, अभिजीत, ज्योति, रवि, शिल्पी, शिवम, सोनू, सरोज, इज दिस क्लियर। सरोज कुमार महातो सर एक बार बूस्ट कन्वर्टर को देख, बूस्ट पर देख सकते हैं सर वेवफॉर्म। क्या बूस्ट का वेवफॉर्म देखना जो आउटपुट आया था। बूस्ट का वेवफॉर्म तुम क्या बूस्ट का वेवफॉर्म तुमको देखना है। यस सर, तुमको तो दिखाए थे, अभी दिखा देते हैं फिर से, क्या दिक्कत है। हाँ सर दिखाया। ठीक है, दिखा देते हैं देखो दिखा देते हैं, बूस्ट का भी दिखा देते हैं। देखो बूस्ट का ये वाला है डीसी बूस्ट, ये वाला बूस्ट के लिए बनाए थे। इसको रन करेंगे ना तो इसका वेवफॉर्म ऐसा मिलेगा। ये बूस्ट का वेवफॉर्म है। इसमें हम लोग जैसे जैसे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हम लोग का अभी गेट पल्स का वैल्यू यानी के का वैल्यू 0.5 है। इसका अगर के का वैल्यू हम बढ़ा देंगे, मान लो 90 कर देंगे, तो इसका वोल्टेज का वैल्यू और भी बढ़ जाएगा। देखो वोल्टेज का वैल्यू जो है कितना पर पहुंच गया तुमको पता है। देखो लगभग 1135 वोल्ट पीक वोल्टेज है। तो उसका हम लोग अगर एवरेज वोल्टेज निकालेंगे वो 100 के बहुत ऊपर आएगा। इसी के लिए इसको कहा जाता है इसको कहा जाता है बूस्ट कन्वर्टर। ये जो सर्किट तुमको दिख रहा है ये बूस्ट का सर्किट है, और ये जो सर्किट तुम लोग को दिख रहा है
ये जो है ये बक बूस्ट का है। बक बूस्ट में पहले स्विच है, उसके बाद इंडक्टर है, उसके बाद डायोड बैठा हुआ है अपोजिट पोलैरिटी में। और बूस्ट में क्या है, पहले इंडक्टर है, उसके बाद स्विच है, उसके बाद डायोड बैठा हुआ है। समझ में आया? ठीक है सर। हेलो सर। हाँ सरोज बोलो। सर इसमें सर जो लोड है सर, तो उसमें अगर बैटरी लगाते हैं तो वो एक्स्ट्रा अलग से लगा करके कर सकते हैं ना, कि जैसे कि आरएलसी में तो ऐसे होता नहीं है, तो हाँ लगा अलग से सकता है। लगा। लोड में तुम बैटरी लगाएगा तो उसका तुमको वेवफॉर्म मिलेगा, किस तरह का वेवफॉर्म मिलना चाहिए। लगा सकता है। बैटरी क्या, तुम इंडक्टर भी लगा सकता है, कुछ लगा सकता है। लेकिन हम तुम लोग को सिर्फ इसका ऑपरेशन को समझाने के लिए, सिमुलेशन करके दिखलाने के लिए इस तरह से बतलाए हैं, ताकि तुम लोग को पता चले कि बक में क्या होता है, बूस्ट में क्या होता है और बक बूस्ट में क्या होता है। तुम ई लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी लगा सकता है। आर के बाद को बैटरी लगा दो, क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। Okay, so this is the experiment of buck boost converter and buck boost converter. So any query from your end? हाँ बोलो। सर जैसे ट्रांसफार्मर में होता है सर, उसमें जैसे होता है स्टेप अप होता है तो वोल्टेज बढ़ जाता है और करंट उसमें सर घट जाता है सर। तो इसमें सर जो होता है, इसमें दोनों मतलब बढ़ रहा है। तो ट्रांसफार्मर अलग चीज हो गया, ये अलग चीज हो गया। यहाँ पे तो लोड का तुम वोल्टेज बढ़ाएगा तो लोड का करंट नहीं बढ़ेगा। यस सर, यस। लोड का तुम अगर वोल्टेज बढ़ाएगा तो करंट क्या होता है, V अपॉन R, तो करंट भी तो बढ़ेगा। और ट्रांसफार्मर में दूसरा चीज होगा, ट्रांसफार्मर में हम लोग का उसका केवीए इनपुट और केवीए आउटपुट दोनों बराबर होता है, इसीलिए V1 I1 इक्वल टू V2 I2 होता है। यानी जिस साइड का वोल्टेज कम है उस साइड का करंट कम होता है, और जिस साइड का वोल्टेज ज्यादा है उस साइड का करंट ज्यादा होता है। वो तो अलग चीज है, ये अलग चीज है। यस सर, यस। ओके सर। Okay, any more confusion? तुम लोग का सिमुलेशन लैब में तुम लोग याद करो, हम इस बार बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करा दिए हैं तुम लोग का सिमुलेशन लैब में, ठीक है ना। तुम लोग का सिमुलेशन लैब में अगर तुम लोग देखोगे, हम देखते हैं, जैसे तुम लोग का बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर, उसके बाद डायोड रेक्टिफायर, उसके बाद फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, उसके बाद सेमी कन्वर्टर, उसके बाद सिंगल फेज ड्यूअल कन्वर्टर पढ़ाए हैं, ड्यूअल कन्वर्टर, उसके बाद सिंगल फेज फुल कंट्रोल एसी वोल्टेज कंट्रोलर, सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, सिंगल फेज फुल वेव अनकंट्रोल रेक्टिफायर, सिंगल फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर, उसके बाद सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, अनकंट्रोल रेक्टिफायर, थ्री फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर विद स्टार कनेक्टेड लोड, डेल्टा कनेक्टेड लोड, उसके बाद थ्री फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, थ्री फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, थ्री फेज ट्राइक का तुम्हारा क्या बोलते हैं, कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन। तुम लोग का बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हम कराए हैं सिमुलेशन लैब में। हमको तो लगता है कि सप्तशी सर, हाउ मेनी एक्सपेरिमेंट्स वेर कंडक्टेड इन सिमुलेशन लैब टिल डेट? डू यू हैव एनी आइडिया? I think more than 15 to 20 experiments were conducted in simulation lab. I think because बहुत एक्सपेरिमेंट कराएं। इसके बाद भी तुम लोग को हम और एक्सपेरिमेंट कराएंगे, इन्वर्टर का एक्सपेरिमेंट कराएंगे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी का एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। तो ये सब एक्सपेरिमेंट जो तुम लोग को हम करवाए ना अभी, ये तुम लोग को बाद में कहीं तुम लोग को सीखने का मौका नहीं मिलेगा, हम बोल देते हैं। इसीलिए जो ये सब नहीं सीख पाया है वो लोग बहुत बड़ा एक ये किया है, क्योंकि तुम लोग इसके बाद जब फोर्थ ईयर का काम करोगे, सिमुलेशन करोगे, तो हम सभी का सिमुलेशन कर देंगे मैंडेटरी। तुम लोग का फोर्थ ईयर प्रोजेक्ट वर्क के लिए सिमुलेशन विल बी मैंडेटरी। तुम कुछ भी बनाओ, इन दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट यू हैव टू डू द सिमुलेशन।
क्योंकि सिमुलेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर फ्यूचर। बहुत आदमी लोग मैटलैब का सिमुलेशन बहुत तुम जाके देखो, बहुत कोचिंग सेंटर्स में बहुत पेड सिमुलेशन का ये कराया जाता है, लेकिन तुम लोग को इस बार फ्री सीखने का मौका मिला। तुम लोग इसको देखोगे तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ योर 6th semester, because power electronics lab and simulation lab both are basically dependent on the different experimentations on power electronics. और इसके बाद तुम लोग मास्टर्स कहीं भी करोगे ना, बिकॉज नाउअडेज if you do masters in that case, solar system, then power electronic, then electrical drives plays a very matlab these are the latest, these are the recent technologies in which maximum जगह पे मास्टर्स किया जाता है। अभी कोई पावर प्लांट के ऊपर मास्टर्स नहीं करता। अभी मैक्सिमम तुम कहीं भी मास्टर्स करोगे, टॉपिक क्या चूज करेंगे गाइड लोग? सोलर सिस्टम। टॉपिक चूज करेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल, टॉपिक चूज करेंगे रिन्यूएबल, टॉपिक चूज करेंगे। ये सब अभी जो है बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है। और ये जितना भी तुम रिन्यूएबल या सोलर सिस्टम या फिर इसका बात करते हो, सभी में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल, वेरी क्रूशियल रोल। और सिर्फ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उस फील्ड में नहीं, कहीं भी मोटर का स्पीड कंट्रोल होता है। कोई भी हम लोग के फ्यूचर में जो हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल में हम लोग ट्रांसफर होने जा रहे हैं, तुम लोग को पता नहीं है, बट आफ्टर 30 years or 35 years the diesel and petrol engines will be stopped. Every vehicle will be electrical oriented vehicle, और सारे इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड व्हीकल में इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स को यूज किया जाएगा, सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। और एवरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल विल यूज द पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ये तुम लोग जान के रखो। तुम लोग देखना कि तुम लोग का नेक्स्ट जनरेशन या तुम लोग के लास्ट में तुम लोग देखोगे कि इस तरह का दिन आएगा कि एवरी पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल विल स्टॉप, एवरीथिंग विल बी डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दो ही चीज सबसे फंडामेंटल चीज है। इस दोनों चीज के बिना इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बनाना इज 100% इम्पॉसिबल। इसीलिए दिस टाइप ऑफ सिमुलेशंस, दिस टाइप ऑफ सर्किटरीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि इसके बाद तुम अगर कोई एक बड़ा मेजर मास प्रोजेक्ट में काम करोगे, उसमें तुम लोग को जो सर्किट बनेगा ना, सारा कुछ चॉपर ओरिएंटेड, एसी वोल्टेज कंट्रोलर ओरिएंटेड, रेक्टिफायर ओरिएंटेड बनेगा। और जब तक तुम लोग को बेसिक सर्किट का नॉलेज नहीं रहेगा, तब तक तुम लोग उस सर्किट का एक भी बिंदु तुम समझ नहीं पाएगा। इसीलिए सिमुलेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो कि सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को सीखना चाहिए, मैटलैब सिमुलेशन। इसीलिए इस पर हम इस बार इतना ज्यादा तुम लोग का दबाव दिए थे। ठीक है, तो ये सब अभी भी समय है बाबू, सीख लो, बाद में काम में आएगा, समझे ना? बाद में फिर तुम लोग देखोगे कि कितना बार हम लोग गलती किए इसको नहीं सीख के। ओके, so any query regarding today's class? हेलो सर। बोलो। सर बोल रहे हैं सर, जो मास्टर्स के लिए मतलब जाता है तो उसमें सर सबसे ज्यादा किसका मतलब रहता है सर? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स का ही रहता है सर, या क्या पावर सबसे सिस्टम? ज्यादा? मतलब जैसे कि अभी जो चल रहा है, जैसे चलता है सब, देखो तो देखो, मतलब जैसे मास्टर्स तो तुम कोइयों के ऊपर कर सकता है, मेजरमेंट के ऊपर कर सकता है, कंट्रोल के ऊपर कर सकता है, पावर के ऊपर कर सकता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर कर सकता है, किसी के भी ऊपर कर सकता है। लेकिन रिसेंट ट्रेंड का हम बात किए हैं, रिसेंट ट्रेंड को देख के हमको चलना है ना? अभी अगर तुमको बोले, अगर मान लो तुम लोग में से 2 बच्चा, मान लो तालिब अंसारी और तुम लोग जाके इसमें तुम लोग बीटेक में, तुम लोग सपोज एक गवर्नमेंट के पास एक प्रोजेक्ट स्पॉन्सर किया है, सपोज तुम गवर्नमेंट के पास एक प्रपोजल भेजा है कि हम एक चीज को मॉडिफाई कर रहे हैं। क्या मॉडिफाई कर रहे हैं? सपोज सरोज बोलेगा कि हम एक 100 वाट का बल्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, और मान लो तालिब बोला कि हम सर रिन्यूएबल को यूज करके हम एक इलेक्ट्रिकल ड्राइव बनाएंगे, तो फटाक से जो है तो तालिब का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। उस 100 वाट, वो जो पुराना टेक्नोलॉजी अभी नहीं ना है, अभी तुम उसको जानने के लिए तुम जान सकते हो, लेकिन रिन्यूएबल, सोलर, उसके बाद इलेक्ट्रिकल ड्राइव, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जहां पे पावर कंजम्पशन कम से कम हो, सरकार तुमको उसी समय फंडिंग अलॉट करेगा जिस समय गवर्नमेंट देखेगा कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टिंग एकदम, मतलब हो सकता है कि प्राइमरी कॉस्टिंग ज्यादा, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकल सेविंग्स होना चाहिए। अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट वर्क में इलेक्ट्रिकल सेविंग्स नहीं है तो नेवर गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट विल अलाउ यू। और ये सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के लिए नहीं, ये पूरे ग्लोबल में, सारे कंट्री में, सारे कंट्री का सारे गवर्नमेंट जो है अभी रिन्यूएबल पर फोकस करता है। नन
ये तुम्हारा नॉन फ्यूल इंजन जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रोमोबिलिटी, ये सब में डिपेंड करता है। ये सब में ज्यादा काम होता है। ये सब में अगर तुम गवर्नमेंट के पास कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो उसमें तुमको ज्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा। अब तुम अगर बोलोगे हम पावर प्लांट को डिजाइन करेंगे, हम पावर प्लांट का एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, तो तुमको गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को कभी तुमको पेंडिंग करके छोड़ दे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि पावर प्लांट बंद हो जाए। गवर्नमेंट चाहता है कि सभी कोई फॉसिल फ्यूल से हटके सोलर पे ट्रांसफर हो जाए, बिकॉज फॉसिल फ्यूल का कंडीशन पूरे अर्थ में बहुत ही खराब है। अगर हम लोग इमीडिएटली कोल का यूज बंद नहीं करेंगे तो बहुत खराब दिन आने वाला है फ्यूचर में। कोल का एक मास 70% ऑफ द पावर हम कोल डिपेंडेंट है। इसी को तो बंद करने के लिए इतना कुछ कर रहा है गवर्नमेंट। So, यहाँ पे हम लोग के कॉलेज में इतना खर्चा करके सोलर काहे लगा रहा है? गवर्नमेंट को क्या मतलब कि पैसा खर्चा करने का उसको इच्छा है? वो चाहता है। अभी रिन्यूएबल अथॉरिटी किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट उसको प्रेशर करता है कि आप जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में या मैक्सिमम जगह सोलर पर बैठाइए। हमको नॉन रिन्यूएबल सोर्स को बंद करना है और ये बंद होना ही चाहिए, क्योंकि सोलर को हम यूज कर सकते हैं, विंड को हम यूज कर सकते हैं, वाटर को भी हम लोग कुछ हद तक यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो ये पंप स्टोरेज पावर प्लांट, अभी रिसेंट एक पावर प्लांट निकला पंप स्टोरेज, वो एक हाइब्रिड पावर प्लांट है। वो सोलर और हाइडल का मिला हुआ एक तरह का पावर प्लांट है। तुम लोग को बताए भी थे पंप स्टोरेज क्या होता है। वो सुबह सोलर यूज करता है, शाम को हाइडल यूज करता है। उस तरह से रिसेंट अभी नया नया टेक्नोलॉजी निकल रहा है। ज्यादा सब रिन्यूएबल पे फोकस्ड है, सारा रिन्यूएबल पे फोकस्ड है। और देखो ना, पेट्रोल डीजल इंजन भी देखो कुछ दिन के बाद बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑलरेडी चालू हो चुका है मार्केट में। सिर्फ पेट्रोलियम कंपनी जो है वो गवर्नमेंट को उनसे एक अच्छा खासा टैक्स उसको मिलता है, इसीलिए वो उसको चलाने को दे रहा है। लेकिन जिस दिन मान लो कि उसका स्कैसिटी आ गया, स्कैसिटी तो ऑलरेडी आ चुका है, और भी स्कैसिटी आएगा तो उसको बंद करने में गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगा। जो कि अभी से ऑलरेडी गवर्नमेंट सोलर पे बहुत सारा चीज करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे मान लो तुम्हारा स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर, वो क्या है? वो एंटायर सोलर डिपेंडेंट सिस्टम है। इसीलिए ये सब का जो ट्रेंड है, ये सब लेटेस्ट ट्रेंड है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये सब के ऊपर ज्यादा अभी रिसर्च वर्क होती है एज कंपेयर टू ओल्ड टेक्नोलॉजी, और इसीलिए इस सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है तुम लोग के फ्यूचर के। समझे? Am I clear? समझ में आया कुछ हम क्या बोले? यस हाँ सर, जैसे कि लेता है ना सर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कोई लेता है सर मास्टर्स के लिए, अभी VLSI मतलब माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक को सबसे ज्यादा मास्टर्स प्रेफर का करता तुम है सर। बात छोड़ दो। तुम अगर कहीं भी अच्छा कोर कंपनी में जॉब करने, अगर तुम्हें एक बात बताओ, इलेक्ट्रिकल का तुम अभी 5 हमको रेप्यूटेड कंपनी का नाम बताओ। तुम इलेक्ट्रिकल का कोर प्राइवेट कंपनी का नाम बताओ 5 गो। सबसे फेमस कंपनी का नाम बताओ 5 गो। बना बताओ, कोई एक बच्चा बताओ 5 प्राइवेट कोर कंपनीज, बेस्ट कोर कंपनीज ऑफ इलेक्ट्रिकल, बताओ तो। प्राइवेट सर ये तो नहीं मालूम, लेकिन PGCIL है सर, और गवर्नमेंट JUVNL, तो है प्राइवेट का 5 गो हमको बेस्ट कंपनी का नाम बता दो। एक कंपनी जो है ना वो 10 गो गवर्नमेंट को चला लेगा, इतना वो लोग के पास फाइनेंस है। हाँ सर, अडानी का जो है, इंडिया का अडानी का जो हम मल्टीनेशनल का बात कर रहे हैं। जैसे मान लो तुम्हारा सीमेंस, मान लो तुम्हारा ये ABB, एब, उसके बाद ये सब कंपनी जो है, ये सब कंपनी का तुम अभी प्रोडक्ट को जाकर देखो, 100% प्रोडक्ट तुमको मिलेगा पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड प्रोडक्ट, 100% प्रोडक्ट। सीमेंस और ABB, एशियन ब्राउन ब्रावरी को कहा जाता है, और एक कंपनी था उसका नाम हम भूल जा रहे हैं। ये सबको कंपनी को कहा जाता है। ये सब कहीं भी तुम अगर जाओगे रोबोटिक्स का या कहीं भी कहाँ बड़ा बड़ा जो होता है, उस सभी मैक्सिमम बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, ये सब जगह पे कोई भी गवर्नमेंट कंपनी आग बूंद के ये सब कंपनी को ट्रस्ट करता है। समझे? और ये सारा एक डिवाइस जो है आज के डेट में पावर इलेक्ट्रॉनिक बनाता है। तुम देखो फैन में भी रेगुलेटर हम लोग का कैसा आ गया, ये आ गया है। उसके बाद तुम घड़ी का एग्जांपल ले लो, ट्यूबलाइट हट के अभी LED आ गया। LED क्या है? पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उसके बाद रिचार्जेबल चार्जेबल फैन क्या है? पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सब। इसके बाद ये ट्रिमर क्या है? जो हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए यूज करते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है।
एवरीथिंग, कहीं भी तुम एक इक्विपमेंट दिखा दो जहां पे डायोड, ट्रांजिस्टर और थारिस्टर का यूज नहीं होता, सब जगह होता है। इसीलिए तो इसका इतना बड़ा, इतना ज्यादा क्रेज है। ओके फाइन, सो दिस विल आल्सो हेल्प यू, दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू फॉर द एग्जाम, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर आल्सो, and that is why you should understand something about simulation. Okay, any more further queries if from your end? No further queries. Okay, so now I am requesting Saptarshi sir to please conclude today's class. So thank you everyone. Thank you, and thank you sir for explaining this complex circuit in a simplest way. And thank you everyone. We are ending today's class here. Sir, hello sir, yes, sir, sir. am I audible? Yes sir, yes sir, you are Sir, audible. please update the experiment manuals of the simulation lab in the Google Classroom. Okay sir. क्योंकि हम उसको देखे हैं, उसमें लगता है कि आप पिछले हफ्ता या उससे पहले हफ्ता अपडेट नहीं किए हैं, भूल गए Yes sir, होंगे। yes sir, तो yes उसको sir. थोड़ा सा आप प्लीज अपडेट कर दीजिएगा, ठीक Okay, है? okay, okay sir, okay. Okay. Okay.